फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी इंपॉर्टेंट होगी सभी डिस्कस की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जब भी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ, सभी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, डेली प्रीवियस लेक्चर बेस पे होता है। तो आज का प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? आपको बताना है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है अशोक लवासा, ऑप्शन बी है राजीव अस्थाना, ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी है वीके यादव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में वो कौन है। दोस्तों अगर आपने कल का करंट अफेयर का लेक्चर अच्छे से पढ़ा तो आपको ये पता होगा। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों इससे ये होता है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको अच्छे से करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उनको ये सभी आंसर पता होते हैं और सेल्फ टेस्ट हो जाता है उनका कि कल का लेक्चर उन्होंने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। कल का प्रश्न था, भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है भारत में गुड गवर्नेंस डे और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जो भारत के पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके जन्मदिन को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को किसकी जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन को। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इनके जन्मदिन को हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? ये 1991 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 1992 से हर वर्ष राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी दिए जाते हैं और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन क्यों मनाया जाता है? जो अक्षय ऊर्जा से जुड़े संसाधन हैं उनके महत्व के बारे में जानकारी के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 से अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष मनाया जा रहा है 20 अगस्त को। और आपको दोस्तों पता होगा कि जो अक्षय ऊर्जा के संसाधन है वे कौन से हैं? वे सारी ऊर्जा शामिल है इसमें जो प्रदूषण नहीं करती। उन स्रोतों में हम बात करते हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा है। ये सभी स्रोत हैं जो अक्षय ऊर्जा के, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोला जाता है। तो इन्हीं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, लुईस एबिंडर किस देश के 54वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुईस एबिंडर ये चुने गए हैं डोमिनिकल रिपब्लिक, जो डोमिनिकल रिपब्लिक देश है उसके 54वें राष्ट्रपति चुने गए हैं लुईस एबिंडर। जो डोमिनिकल रिपब्लिक कैपिटल है उसकी सेंटो डोमिंगो है, मुद्रा है डोमिनिकल पीसो। डोमिनिकल पीसो है डोमिनिकल गणराज्य की मुद्रा। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने पवित्र पति और असुधा तारा उत्पादों को लॉन्च किया? दोस्तों ये दो उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये किए हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इनका मुख्यालय है पुणे में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, इन्होंने दो उत्पाद लॉन्च किए हैं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। जो पवित्र पति है वो दोस्तों एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जिसका यूज़ करके हम कोविड-19 के वायरस को अंदर जाने से रोक सकते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, एक जो असुधा तारा है, एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है। एक बॉडी सूट है, बॉडी सूट पहन के हम उसको जो भी संक्रमण के लिए, दो चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक फेस मास्क और एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट, ये दोनों लॉन्च किए हैं जो डाइट है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे में है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने ये विकसित किए। आज के अगले प्रश्न में आता है, किस बैंक द्वारा डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी
लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया है, ये डिजिटल समाधान लॉन्च किया, ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक ने दोस्तों ये डिजिटल समाधान लॉन्च किया है, नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी इसकी स्थापना, जो वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा इंस्टेंट खाता खोलने की LVB DigiGo सुविधा लॉन्च की है? LVB DigiGo दोस्तों इंस्टेंट आपका खाता खोलने के लिए सुविधा लॉन्च की है, ये की है लक्ष्मी विलास बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक आपको पता होगा, मुख्यालय है इसका तमिलनाडु में, लक्ष्मी विलास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व टेनिस स्टार एंजेला बक्सटन का निधन हुआ, वे किस देश से थी? एंजेला बक्सटन ये दोस्तों पूर्व टेनिस स्टार थी, इन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के जो महत्वपूर्ण इनकी प्रतिस्पर्धा है, खिताब भी इन्होंने जीते थे, ये थी ब्रिटेन की थी ये। इनका हाल ही में निधन हुआ है, नाम देख लेना एक बार दोस्तों, एंजेला बक्सटन। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, ADB ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितना ऋण मंजूर किया है? ADB है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है दोस्तों, दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो NCR इलाके हैं, दिल्ली को NCR से जोड़ने के लिए ये रीजनल निर्माण कार्य है। इसके लिए जो ADB ने हाल ही में ऋण की घोषणा की है, वो की है $1 बिलियन $1 बिलियन यानी करीब 7485 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। जो ट्रांजिट सिस्टम परियोजना है भारत में उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में यह मदद करेगा, ये ट्रांजिट सिस्टम परियोजना। दोस्तों मेन इसका यही है कि जो दिल्ली का NCR का इलाका है उसमें यह परियोजना शुरू की गई, ट्रांजिट सिस्टम परियोजना। इसके लिए जो ADB ने है $1 बिलियन की ऋण की सहायता की है घोषणा। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। जो एशियाई देश है इनके लिए एक डेवलपमेंट के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। मुख्यालय है इसका फिलीपींस में, जो फिलीपींस में है मनीला, वहाँ पर जो ADB है उसका मुख्यालय है। और आपको पता होगा दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर एक भारतीय चुनाव आयुक्त का चयन हुआ है, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो उनका नाम क्या है उस चुनाव आयुक्त का, जिनको ADB में उपाध्यक्ष पद पर सितंबर में उन्होंने ज्वाइन करना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 5th वर्ल्ड ये विश्व सम्मेलन हुआ है। जो संसद के अध्यक्ष हैं विश्व के, उनका वर्चुअल आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? हाल ही में हुआ है दोस्तों, ये 19 से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया था। जो भी विश्व के संसद के सदस्य अध्यक्ष हैं उनका ये सम्मेलन था। ये हुआ था ऑस्ट्रिया देश के अध्यक्षता में। जो ऑस्ट्रिया का वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। 2021 का ये वर्चुअल समिट हुआ है। जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं सभी देशों के विश्व के, उनका ये ऑर्गेनाइज हुआ था 19 से 20 अगस्त। और दोस्तों इसका जो विषय रखा गया था वो रखा गया था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। इसका आप विषय देख सकते हो, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, ये इसका विषय रखा गया था। और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन किया। जो ये वर्ल्ड समिट हुआ है, वर्ल्ड सम्मेलन हुआ है, विश्व सम्मेलन हुआ है संसद के अध्यक्षों का, ये कहाँ किसके अध्यक्षता में? ऑस्ट्रिया की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वही सब यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। कम से कम समय में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है सभी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको आने वाले करंट अफेयर के सेक्शन के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको यूज़फुल होगा। आप देखना आपको करंट अफेयर के लिए अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।